हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सल्फर के ओक्सो अम्ल जिसमें सल्फर पर इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म होता है, यह है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल हमें यहाँ पर विकल्प ए में दिया हुआ है। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। विकल्प सी में दिया हुआ है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो हमारे सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, उनमें क्या होता है? कम से कम एक सल्फर से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये हमारे सल्फर के ऑक्सो अम्ल में हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अब विकल्प ए में हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए में हमें दिया हुआ है सल्फ्यूरस अम्ल। और हमें यहाँ पर जो सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं, सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं, उसमें हमें देखना है इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म, जिसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो जो हमारा सल्फर होगा उस पर हमारे जो चार विकल्प दिए उसमें किस पर इस तरह से क्या होगा? एकांकी इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म होगा, जिसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है H2SO3। तो चलिए हम इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना जो होती है, इसमें केंद्रीय परमाणु हमारा सल्फर होता है, जिससे एक डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होता है? ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और दो OH आयन जुड़े होते हैं सल्फर से। दो इस तरह से OH आयन जुड़े होते हैं। और इस पर जो है एक इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म भी उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो जो हमारा सल्फ्यूरस अम्ल होता है उसमें एक लोन पेयर उपस्थित होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म भी कहते हैं। अब हमें विकल्प बी में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है। विकल्प बी में क्या दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है H2SO4। तो चलिए हम इसकी संरचना, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा H2SO4 होता है। तो इसमें जो हमारा सल्फर होता है केंद्रीय परमाणु, इससे दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और दो OH आयन जुड़े होते हैं सिंगल बंध से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सल्फर की जो संयोजकता 6 होती है वो पूर्ण है। तो यहाँ पर जो है कोई लोन पेयर, हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें लोन पेयर उपस्थित नहीं होता। अब हमें विकल्प सी में दिया हुआ है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है हम देख लेते हैं। विकल्प सी में हमें क्या दिया हुआ है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। डाई पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम H2S2O8 लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं? H2S2O8 लिखते हैं। इसकी हम संरचना देख लेते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है उसमें हमारे जो यहाँ पर कितने सल्फर है? दो सल्फर परमाणु होते हैं केंद्रीय परमाणु। इसमें दोनों सल्फर पर डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, दोनों सल्फर परमाणु पर। दोनों यहाँ पर दोनों सल्फर परमाणु पर डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं और एक OH आयन जुड़ा होता है। और यहाँ पर हमारे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल में दो ऑक्सीजन परमाणु जो है दोनों सल्फर परमाणु के बीच में कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों केंद्रीय परमाणु सल्फर जो होते हैं उनकी जो संयोजकता 6 होती है सल्फर की, वो यहाँ पर 6 बंध से कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है इसमें भी कोई लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म होता है वो उपस्थित नहीं होता है। अब हमें विकल्प डी में दिया हुआ है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है हम देख लेते हैं। पायरो
सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है H2S2O7। H2S2O7 हमारा क्या होता है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें भी जो है सल्फर के दो परमाणु होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ जो है दो ऑक्सीजन परमाणु जो है सल्फर से, जो एक OH आयन भी इनसे जुड़ा होता है, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन परमाणु भी यहाँ पर जुड़ा होता है। और ये जो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हम ओलियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जो हमारा केंद्रीय परमाणु सल्फर होता है, उसकी जो संयोजकता 6 होती है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल में भी कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म नहीं होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें जो विकल्प ए दिया हुआ है सल्फ्यूरस अम्ल, उसमें क्या होता है, ए सल्फ्यूरस अम्ल में एक लोन पेयर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प ए सल्फ्यूरस अम्ल में इलेक्ट्रॉनों का एकांकी युग्म होता है, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।